तो हाई फ्रेंड्स, एसकेएमयू दुमका यूनिवर्सिटी का इस बार पेपर जो आएगा, ठीक है, वह कैसा आएगा, ऑब्जेक्टिव वाला ओएमआर पेपर कैसा रहेगा, कौन कौन से इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, वो हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं पूरा डिटेल में। ठीक है, तो वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना है। यह वीडियो पढ़ाई नहीं बल्कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, एग्ज़ाम में कैसे आपको क्या करना है। ठीक है, तो एसकेएमयू दुमका यूनिवर्सिटी मालूम है सेमेस्टर 3 में इस बार आपका पेपर जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में हो रहा है। मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो पेपर कैसा हो रहा है सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी में, सेक पेपर और आईसी पेपर, यानी कि कल से जो एग्ज़ाम शुरू होगा, दोनों का पेपर आपका ऑब्जेक्टिव मोड में होगा सेमेस्टर 3 के लिए। बीए बीकॉम बीएससी सभी बच्चों को ये चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक है, पहले मैं पेपर बता देता हूँ। आपका पेपर या तो प्रत्येक क्वेश्चन 1.5 नंबर का रहेगा सेक पेपर में। अगर प्रत्येक क्वेश्चन 1.5 नंबर का रहेगा तो 50 क्वेश्चन आएंगे। 50 क्वेश्चन को अगर 1.5 नंबर से गुना करेंगे तो 75 नंबर होता है। ठीक है, और अगर प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर या आया तो आपका जो है 75 क्वेश्चन आएंगे। टाइमिंग जो है आपको 3 आवर मिलेगा, 3 घंटे। ठीक, क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेगा। और देखिए आपको पेपर जो रहेगा कुछ इस फॉर्मेट में रहेगा। मैं एक सैम्पल पेपर रेडी किया हूँ। 4 ऑप्शन रहेंगे, ए बी सी डी, आपको किसी एक पे टिक लगाना होगा। ठीक है, अगर 75 को क्वेश्चन आता है तो 25-25 का इस तरह से सेट रहेगा, 3 गो 25 एक लाइन में, 25 से 50, फिर 50 से 75। ठीक है, तो ये 25-25 का सेट रहेगा अगर 75 क्वेश्चन आते हैं तो। और इसमें आपको क्या क्या देना होगा, तो आपका नाम रहेगा, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, सब्जेक्ट कोड, रजिस्ट्रेशन नंबर। सबसे इंपॉर्टेंट होता है रजिस्ट्रेशन नंबर, नोट डाउन कीजिएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रजिस्ट्रेशन नंबर। ओके, तो गलती मत कीजिएगा। और आपको फिलअप भी करना होता है, रोल नंबर, सीटिंग और यहाँ पे सेंटर कोड, ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें भरनी होती हैं। सबसे जो बड़ी चीज़ आपको ध्यान देना है वह क्या, अगर आपका ये जान लीजिए, उसके बाद उसको बताएंगे। सबसे बड़ी चीज़ 50 क्वेश्चन आएगा तो आपको 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहेंगे तो 50 क्वेश्चन का पेपर आएगा। ठीक है, चलिए, या तो 75 का आएगा या 50 का आएगा। क्वेश्चन की संख्या या तो 75 होगी या 50 होगी। अगर 50 आते हैं तो प्रत्येक क्वेश्चन 1.5 नंबर का, और ऐसी पेपर में तो 50 से क्वेश्चन रहेगा, लेकिन इसमें हो सकता है 75 क्वेश्चन आए। ठीक है, और एग्ज़ाम के बाद क्या करना है, एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ाम के बाद। तो एग्ज़ाम के पहले आपको क्या करना है, इन बातों का ध्यान रखना है। कौन सा पेन लेके जाना है, ये हिंदी वाला थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। यूज ओनली ब्लू और ब्लैक पेन नहीं, ओनली आपको ब्लैक पेन का प्रयोग करना है। ठीक है, ब्लू पेन का प्रयोग नहीं करना है, केवल और केवल ब्लैक पेन का प्रयोग कीजिएगा, काले स्याही वाले पेन का प्रयोग कीजिएगा, और जेल पेन का यूज नहीं करना है। ठीक है, आपको सिंपल 5 रुपया वाला जो थोड़ा सा मोटा चलता है वो पेन लेना है। ठीक है, और जेल पेन का प्रयोग नहीं करना है, डोंट यूज जेल पेन, केवल आपको बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करना है, सिंपल 5 रुपया वाला ब्लैक पेन लीजिएगा, ब्लू पेन नहीं, ब्लैक। ठीक है, तो ब्लू नहीं यूज करना है, ब्लैक यूज करना है, केवल काला स्याही। 4 बार बोला कि काली स्याही वाले पेन का प्रयोग कीजिएगा। ब्लैक पेन 2 को ले जाइएगा, ब्लैक पेन। ठीक है, कोई नहीं ले गया हो, क्या किसी का नहीं चल रहा हो तो उसको भी दे दीजिएगा एगो। 2 को ब्लैक पेन ले जाना है। ठीक, फिर सर्कल करना है, आप सबको मालूम है। उत्तर गोले की पूरी तरह से आपको कलर करना है, इस तरह से पूरा ब्लैक में। ओके, नेक्स्ट क्या करना है, किसी भी प्रकार का आपको डॉट या निशान साइड में मार्क वगैरह नहीं करना है। ओके, गलत उत्तर के लिए अतिरिक्त आपको गोला नहीं करना है। अगर एक बार जैसे आप एक क्वेश्चन 4 को ऑप्शन है तो 4 को में पहले सोच ले कि हमको क्या देना है और उसको ही पहले टिक लगा लें। ओके, तो जो भी टिक लगाते हैं पूरा अच्छे से एकदम उसको गोला कर दीजिएगा, कहीं पर भी छोड़िएगा नहीं। थोड़ा सा अगर साइड हो जाता है तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादा उसको ओवर राइटिंग मत कीजिएगा, सिंपल उसको गोला कर देना है, गोल गोल। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि ओएमआर सीट में क्या लिखा है, कहीं भी कट किसी तरह का थेरेपी दाग मोड़ाव नहीं करना है। बिल्कुल, ओएमआर सीट को जो है ना कहीं भी फोल्ड नहीं कीजिएगा। ओएमआर सीट मस्ट नॉट बी टर्न फोल्डेड और हैव स्टेन। तो किसी प्रकार को ओएमआर सीट का प्रयोग आपको मोड़ने फाड़ने, ठीक है, नहीं करना है। ओके, क्योंकि वह जो चेक होता है आदमी नहीं बल्कि मशीन चेक करती है, ओएमआर मशीन चेक करती है, तो आपको
इन सब बातों का ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे बार गोंद QR कोड को किसी भी नंबर के साफ नहीं करना है रे भाई चलिए ये नहीं दिख रहा है इंग्लिश वाला अच्छा से। कीप बारकोड QR कोड एंड सीरीज नंबर एरिया क्लीन एंड डैमेज। तो आपको जो है ना इस सब आपको किसी प्रकार का डैमेज नहीं पहचाना है, क्योंकि इसी से आपका OMR शीट चेक होता है। ओके, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं डालिएगा, गलत मिस्टेक मत कीजिएगा। OMR पेपर को भरने से सावधानी बरतिएगा थोड़ा सा। OMR शीट पर उत्तरों को बाद लेने की कोशिश, अरे भाई हिंदी वाला ना पूरा गलत हो गया, सॉरी। बोला गया है डू नॉट अटेम्प्ट टू चेंज एनी आंसर ऑन मार्क। जब एक बार आप OMR पेपर पे जिस नंबर पे टिक लगाएं केवल उसी को टिक लगाएं, दूसरा और टिक ना लगाएं। नेक्स्ट, OMR शीट में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए अभ्यर्थी जिम्मेदार रहेंगे। कैंडिडेट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एरर इन द OMR शीट। तो अगर आप MR शीट पे कुछ भी गलती करते हैं तो इसके जिम्मेदार टीचर नहीं बल्कि आप स्वयं रहेंगे। ठीक है, OMR शीट को निवेश क्या लिखा गया है के तहत ना करें। OMR शीट को ना करें मतलब OMR शीट पे आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। ठीक है, OMR शीट क्या बोला गया है, OMR शीट को निवेश वर्गम से को तरह यार क्या क्या हो गया रे भाई। OMR शीट मोड़ना नहीं है, फोल्ड नहीं करना है। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई ब्लैक पेन का प्रयोग करना है। ओके दोस्तों, गाइस सुन रहे हैं ना, ब्लैक पेन का प्रयोग करना है। और एग्जाम जैसे ही हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, सभी क्वेश्चन का आंसर करना है। ऐसा नहीं कि हमको ये वाला नहीं आता है तो इसको छोड़ देंगे, नहीं, सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं, सभी प्रश्न का आंसर आपको गोला गोला करना है। ओके, चाहे आपको आए या ना आए, चाहे आपको प्रश्नों का उत्तर मालूम हो या ना हो, सभी प्रश्न का आपको गोला करना है। ओके, इसके अलावा जिस प्रश्न में लिखा हो A या B दोनों, क्या लिखा हो A और B दोनों, A और B दोनों, ठीक है, जैसे ऑप्शन C में लिखा है, ऑप्शन A दिया है, ऑप्शन B दिया है और ऑप्शन C दिया है A और B दोनों, तो आपको ये वाला टिक लगाना है उस कंडीशन में। और अगर कहीं पे लिखा हो इनमें से सभी, क्या लिखा हो इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, जो कि अक्सर ऑप्शन D में रहता है इनमें से सभी, तो इनमें से सभी वाला ऑप्शन टिक लगाना है। ठीक है, और इसके अलावा जब आपका एग्ज़ाम हो जाए तो एग्ज़ाम के बाद आपको अपना क्वेश्चन पेपर इस नंबर पे सेंड करना है ताकि हम आपको आंसर की प्रोवाइड कर सके। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिए इस नंबर को 8986607541। इस नंबर पे अपना जो है क्या करना है, क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा। एग्जाम से निकलते हैं, एग्जाम से निकलते टाइम मोबाइल निकालते हैं ना, तो उसी टाइम इस नंबर पे अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा। कभी कोई दिक्कत हो कुछ भी, ठीक है, फॉर्मल इनफॉर्मल, तो इस नंबर पे कमेंट कीजिएगा, हम आपको व्हाट्सएप केवल चलता है इसमें, क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ओके, और आंसर की इसी में हम सेंड कर देंगे, आप अपना क्वेश्चन पेपर आंसर की हम बना के डाल देंगे। ओके दोस्तों, बाय, ऑल द बेस्ट, सभी को अच्छा से एग्ज़ाम दीजिए और ब्लैक पेन का प्रयोग कीजिएगा और एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय। छोटा सा इन्फॉर्मेशन था और इसके बाद अब आपका डायरेक्टली आंसर की का वीडियो आएगा। सभी को अपना अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कीजिएगा। ओके ना, बाय, नमस्ते, जोहार, ऑल द बेस्ट।